नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग साथ मिलकर कुछ घटनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हाल-फिलहाल में कुछ घटी हुई घटनाएँ हैं। आज उसी क्रम में हमारे पास एक घटना फिर से निकल कर आ रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि आज हम जो बात करेंगे कि जम्मू-कश्मीर में इतना घटनाएँ क्यों घटता है? यानी कि इतना आतंकवादी जो घटनाएँ जम्मू-कश्मीर में घटती है, उसको लेकर हम लोग एक डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। उसमें देखेंगे कि हाल-फिलहाल में कितनी घटनाएँ ऐसी आतंकी घटनाएँ घटी हैं और उसका क्या प्रभाव रहा है दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ा है और इससे निपटने के लिए भारतीय सरकार ने क्या अपना व्यवस्था कर रखी है, क्या इन्होंने एक तरीके से प्लानिंग कर रखी है दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आइए डिटेल में इस चर्चा में क्यों है, आर्टिकल क्या कहता है, इसको पहले देख लेते हैं। अपने पूर्व सैनिकों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है पाकिस्तान। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि उनके जो पूर्व एक तरीके से जो सेना में आर्मी है, उनको उन सारी आर्मी और सेनाओं को आतंकी बनाकर भारत भेजने का काम कर रहा है पाकिस्तान दोस्तों। चर्चा में क्यों है दोस्तों कि जम्मू टेररिस्ट अटैक, तो क्या अपने पूर्व सैनिकों को आतंकी बनाकर भेज रहा है पाकिस्तान, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। सुरक्षा एजेंसियों ने किए चौंकाने वाले खुलासे। क्या है इसमें, आइए डिटेल में बात करते हैं। जम्मू के डोडा में सोमवार देर रात, यानी कि डोडा जगह है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा में सोमवार देर रात आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं दोस्तों। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि इन आतंकी हमलों में पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिकों की संलिप्तता को भी स्पष्ट प्रमाण मिले हैं दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि पाकिस्तानी के पूर्व रिटायर्ड जो सैनिक है उनको भी देखा गया है, उनके भी प्रमाण मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जम्मू इलाके की भौगोलिक स्थिति आतंकियों की घुसपैठ व घात लगाकर हमला करने में मददगार साबित हो रही है, क्योंकि ये जो जम्मू का जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि एक तरीके से जम्मू जो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है दोस्तों, और बहुत घनी इलाका है, बहुत आबादी वाली इलाका है। तो ये एक तरीके के लिए आतंकी हमले के लिए एक तरीके से पाकिस्तानियों को एक तरीके से फेवर करने का काम करता है दोस्तों, यानी सहयोग पहुंचाता है। आसानी होती है चीज़ें अपने मिशन को अंजाम देने में, उन लोगों को बहुत आसानी होता है। प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना के तलाशी अभियान के दौरान, जब वो लोग तलाशी करने का काम कर रहे थे, अभियान के थ्रू अपनी ड्यूटी पे थे, यानी जगह का तलाशी कर रहे थे, तो उस दौरान क्या हुआ था कि डोडा जिले, जम्मू के एक डोडा जिले के डेसा फॉरेस्ट एरिया में आतंकी हमला देखने को मिला दोस्तों। इस हमले में भारतीय सेना के 4 जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी शहीद हो गए दोस्तों। ये आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर है और यहाँ डोडा है, यानी डोडा शहर 55 किलोमीटर की दूरी पर है जम्मू कश्मीर से दोस्तों। इस पर आगे क्या कहा गया है, दिस वार विल कंटिन्यू टिल द फ्रीडम ऑफ कश्मीर। कश्मीर डोडा अटैक, कश्मीर टाइगर क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक ऑन इंडियन आर्मी। यानी कि कश्मीर टाइगर एक आतंकी संगठन है दोस्तों, जिन्होंने डोडा में अटैक करने का जिम्मेदारी लिया है। उन्होंने क्या कहा है कि कश्मीर टाइगर क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक ऑन इंडियन आर्मी इन डेजा एरिया ऑफ डोडा, यानी कि डेडा एरिया में इंडियन आर्मी पर जो अटैक हुआ उसके जो जिम्मेदार है वो कश्मीर टाइगर के द्वारा किया गया। एंड एक्सचेंज ऑफ गन फायर टुक प्लेस बिटवीन द कश्मीर टाइगर्स एंड द ज्वाइंट सर्च पार्टी ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी दोनों के बीच में मुठभेड़ होने का काम हुआ। एंड द जम्मू पुलिस इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द डेसाधारी कोठी एरिया ऑफ डोडा, द सर्च पार्टी ऑफ द इंडियन आर्मी अप्रोच द मुजाहिदीन हु हैड ऑलरेडी लेड एन एम्बुश ओपन फायर ऑन द इंडियन आर्मी, पर भी उन्होंने गोली चलाने का काम किया है। एन एक्सचेंज ऑफ फायर टुक प्लेस बिटवीन द मुजाहिदीन एंड द इंडियन आर्मी फॉर 20 मिनट तक ये गोलीबारी चली दोस्तों। इन दिस अटैक बाई मुजाहिदीन 22 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ए कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्मी वर किल्ड एंड 6 इंजर्ड, यानी कि एक तरीके से 12 ऑफिसर्स मारे गए उसमें से और 6 इंजर्ड हो गए, जिसमें कि एक इंडियन कैप्टन भी उसमें मौजूद थे। द एनिमी वाज ट्राइंग अनसक्सेसफुली टू हाइड हिज लॉस विच शुड बी एक्सपोज्ड, यानी कि एक तरीके से दुश्मन जो है एक तरीके से खुद को बचाने में सफल हो रही है। दिस वार विल कंटिन्यू टिल द फ्रीडम ऑफ कश्मीर, ऐसा कहा जा रहा है। ये चलता रहेगा जब तक कश्मीर पूरी तरीके से आज़ाद ना हो जाए। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर हो रहे आतंकी हमलों में पाकिस्तान के पूर्व सैनिक की मौजूदगी का प्रमाण मिले हैं, यानी कि उसमें पूर्व भारतीय सैनिकों का एक तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों को देखा गया है दोस्तों। वर्ष 2001 में अगर बात करें, वर्ष 2021 से अब तक जम्मू कश्मीर में हुए विभिन्न आतंकी हमलों में कम से कम 51 सुरक्षाकर्मी को शहीद हो चुके हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी एक तरीके से दुखद बात है और एक बहुत बड़ी कमी है दोस्तों कि एक साल में लगभग 51 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। पूर्व पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादी क्यों, ऐसा कहा जा रहा है।
यानी कि पूर्व पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादी का काम क्यों कर रहे हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकवाद से पाकिस्तान को स्थानीय जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, यानी कि स्थानीय जनता उसको सहयोग नहीं कर पा रही है दोस्तों। भारत सरकार की व्यापक कल्याणकारी योजनाओं के चलते स्थानीय जनता का भारत के प्रति विश्वास बढ़ता दिख रहा है और भारत की तरफ झुकने का प्रयास कर रहे हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित प्राप्त लोगों की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसलिए उसके उस आतंकी संगठन में, आतंकी का जो ग्रुप है उसमें पूर्व पाकिस्तानी सैनिक भी सम्मिलित होते हैं। भारत के विरुद्ध कट्टर विरोधी मानसिकता वाले लोगों की भी आवश्यकता होती है, जो कि सैनिकों में होता है दोस्तों। क्यों बढ़ रहे हैं जम्मू में आतंकी हमले, क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। जम्मू पिछले 78 दिनों में 11 हमले हो चुके हैं दोस्तों। पहला हमला पुंछ को देखा जाए 4 मई को हुआ, राजौरी को देखा जाए 7 जुलाई को हुआ, रियासी को देखा जाए 9 जून को हुआ, उधमपुर में देखा जाए 28 अप्रैल को हुआ, कठुआ में पहला आतंकी हमला 11 जून को हुआ, दूसरा 8 जुलाई को हो गया, डोडा में पहला आतंकी हमला 11 जून को हुआ और दूसरा 12 जून को हुआ, तीसरा 26 जून को हुआ, चौथा 9 जुलाई को हुआ और पाँचवा 15 जुलाई को देखा गया है दोस्तों। हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए तो हाल ही के वर्षों में जम्मू संभाग में बड़े आतंकी हमले कौन कौन से हुए, उस पर आइए एक नज़र डालने का काम करते हैं। 11 अक्टूबर 2021 चमरेल पूंछ में 5 जवान जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे दोस्तों। 14 अक्टूबर 2021 भाटा दुढ़िया जो पूंछ में ही पड़ता है उसमें भी 4 जवान शहीद हुए थे। 20 अप्रैल 2023 भाटा दुढ़िया वो भी पूंछ में पड़ता है जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। 5 मई 2023 केसरी हिल्स राजौरी जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। 22 नवंबर 2023 कालाकोट राजौरी उसमें भी 4 जवान शहीद हुए थे दोस्तों। 8 जुलाई 2024 कठुआ उसमें 5 जवान शहीद हुए थे। 15 जुलाई 2024 डोडा 4 जवान शहीद हुए और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए थे दोस्तों। कश्मीर में अमरनाथ ये घटनाएं क्यों घट रही है ये सारे इलाकों में, इस पर अब एक नज़र डालेंगे, इसके बारे में पता करेंगे दोस्तों। क्योंकि हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो कश्मीर के जो आर्मी लोग हैं उनको अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर देखते हुए भारतीय सेना सुरक्षा की अधिक बढ़ाने से आतंकियों ने जम्मू को अब अपना नया टारगेट बना लिया है दोस्तों। यानी अमरनाथ यात्रा पे एक तरीके से जो भीड़ है उसको सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास में भारतीय सैनिकों ने एक तरीके से भारतीय सैनिकों जो प्रमुख है भारतीय सैनिकों को एक तरीके से पूरी तरीके से अमरनाथ यात्रा की तरफ ध्यान देने को कहा है, जिसके कारण क्या हो गया, अब आतंकवादियों का जो ध्यान है वो जम्मू की तरफ चला गया, वो नया टारगेट बन रहा है, नया टारगेट बन चुका है दोस्तों, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आर्मी सुरक्षा नहीं है दोस्तों। जम्मू का अधिक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होने से आतंकियों की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जम्मू में एक तरीके से बहुत पॉपुलेटेड एरिया है दोस्तों। डोडा क्या बोलते हैं, डोडा जम्मू का पहाड़ी और घने जंगलों वाला इलाका है दोस्तों, इसलिए जम्मू में अधिकतर हमले इसी क्षेत्र में होने का काम करता है, दिखाई देता है दोस्तों। आतंकियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की क्या रणनीति बनाई गई है, अब इस पर भी हम बात करते हैं। जम्मू के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सेना और पुलिस की छोटी छोटी टुकड़ियों की तैनात किया गया है। दुर्गम और सुरक्षा की दृष्टि से अहम स्थानों पर सेना के प्रशिक्षित जवानों की तैनाती की जाएगी दोस्तों। ऐसा भी इस तरीके से, यानी कि जैसा इलाका है उसके अनुसार चीज़ों को अति किया गया है। आतंकियों से अब कहता है कि दोस्तों आतंकियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की क्या रणनीति है। ये तो घटनाएं हमने तो देखा कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, लेकिन इससे निपटने के लिए भारतीय सेना के पास क्या रणनीति है, तो उसमें कहा जा रहा है कि जम्मू के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सेना जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो एक तरीके से बहुत कठिन जो इलाके हैं, जो घने इलाके हैं दोस्तों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सेना और पुलिस की छोटी छोटी टुकड़ियों को तैनात किया गया है। दुर्गम और सुरक्षा की दृष्टि से अहम स्थानों पर सेना के प्रशिक्षित जवानों की भी तैनाती की गई है दोस्तों। ये भारत की तरफ से आतंकवादियों से निपटने का रणनीति था दोस्तों। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी बातें हम बाद में अगले लेक्चर में करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।